देखिए बच्चों, आज ट्रिग्नोमेट्री का जो है दूसरा लेक्चर है। इसमें आज जो है कुछ अलग तरह के क्वेश्चन होंगे, उनको आपको करा रहे, जरा ध्यान दीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू बराबर 25 सेंटीमीटर, वह पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, तो साइन पी कोस पी टेन पी के मान ज्ञात करने। तो पहले वही त्रिभुज बना लेंगे। आप अपना क्या कर लेंगे, त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज। वही कैसे बने समकोण त्रिभुज का, वही है, ये समकोण त्रिभुज हो गया है। कोण क्या है, क्यू समकोण है। इसे ये कोण जो है आपका समकोण है, ये हो गया क्यू आपका। ठीक है, अब क्या त्रिभुज क्या है, त्रिभुज है पी क्यू आर। पी ऐसे कर लो, पी क्यू आर। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक। अब उसमें दिया क्या है बच्चों, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। पी क्यू बराबर ये दे रखे 5 सेंटीमीटर पी क्यू। अब आपको हमें निकालना साइन पी। हमें चाहिए सबसे पहले ये चाहिए, ये भी तो निकालना पड़ेगा, ये भी तो निकलेगा। तो इसको निकालने के लिए वही कैसे करते हैं, करण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं आता। करण पी आर का वर्ग बराबर आधार क्यू आर का वर्ग प्लस ये क्या, पी क्यू का वर्ग। अब बच्चों यहां देखिए क्या दिया हुआ है आपका, यहां दिया है पी आर प्लस क्यू, पी आर प्लस क्यू आर। तो क्यू आर इसे इधर ले आइए, यानी ये पी आर का स्क्वायर बराबर, इधर आने में माइनस हो जाएगा, क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू। अब यहां देखिए, थोड़ा दिमाग लगाइए, थोड़े से ज्यादा जरूरत नहीं है। क्या है, P जब दो संख्याओं के स्क्वायर आपको मिल जाए और बीच में माइनस का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बार बार ये कहीं ना कहीं यूज होता है इसका। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, ए प्लस बी और ए माइनस बी। यहां भी यही है, ये ए मान लो, इसे बी मान लो। तो क्या लिख देंगे, पी आर प्लस क्यू आर, पी आर माइनस क्यू आर बराबर पी क्यू। अब क्या, ये इसकी वैल्यू दी हुई है आपको, कितनी दी हुई है इसकी वैल्यू, ये वैल्यू दी हुई है 25। कितनी दी हुई है, 25। इसकी जगह आप क्या लिख देंगे, 25 पी आर माइनस क्यू आर बराबर, और इसका मान कितना दिया हुआ है, इसका भी दिया, पी क्यू का कितना दे रखा है, 5 है। तो ये हो गया 5 का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, 25 इंटू पी आर माइनस क्यू आर बराबर 25, या पी आर माइनस क्यू आर बराबर 25 बटे 25, यानी कि बराबर 1। एक समीकरण तो ये होगी आपकी। ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमें पी आर की वैल्यू निकालनी है। तो एक समीकरण तो ये कौन सी होगी आपकी, पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1, ये होगी फर्स्ट समीकरण। अरे ये दी हुई है आपकी, क्या दिया हुआ है, पी आर माइनस क्यू आर बराबर 25। तो क्या करेंगे, इसको घटाने पर, ये प्लस का दिया हुआ है, ये दिया हुआ प्लस का, तो क्या करेंगे, जोड़ने पर, क्या कर देंगे, जोड़ने पर ये कट जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2p r बराबर
25 और 1 26, या r बराबर 26/2, पी आर बराबर 26/2, तो इसे काट का आ गया 13। तो पी आर की वैल्यू कितनी आ गई? 13। ये आपकी अब वैल्यू निकल कर आ गई, कितनी आ गई? 13। अब आपको क्वेश्चन ये पहले जैसा होगा जैसे आपने पहले क्वेश्चन किया, उस रूप में तीनों चीज की वैल्यू आपको पता होगी। अब आपको निकालना क्या है? सबसे पहले अभी हमें ये भी निकालना, ये भी नहीं है क्या, क्यू आर भी निकालना। क्यू आर को आप यहां से भी निकाल सकते हैं और इससे भी निकाल सकते हैं, दोनों तरह से निकाल सकते हैं। क्यू आर को कैसे निकालेंगे? यहां से पी आर की वैल्यू रख देंगे। पी आर की वैल्यू कितनी आई है हमारी? कितनी आई है बच्चों? 13 आई है। सपोज करो हमने यहां रख दिया 13 माइनस क्यू आर बराबर 1, या माइनस क्यू आर बराबर 1 माइनस 13, या माइनस क्यू आर बराबर माइनस के 12। ये वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? ये आ गई 12। कोई दिक्कत यहां तक? अब इसके आगे कैसे करेंगे? देखिए बच्चों, जब ये दोनों वैल्यू हमने निकाल ली पी आर और क्यू आर की, तो अब हमारा मान निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे पहले मान पूछा है उसने, साइन पी बराबर ये, इसके लिए क्या होगा? लंब बटे कर्ण बराबर, लंब कितना है इसके लिए? ये लंब है 12/13। तो साइन ए की, साइन पी की वैल्यू क्या आई? साइन पी बराबर 12/13। ये तो साइन पी की वैल्यू, पहली वैल्यू आ गई आपकी। अब दूसरी वैल्यू क्या पूछी है? कोस पी। ये साइन पी की निकल गई, कोस पी। तो कोस पी इज इक्वल टू क्या होता है? आधार बटे कर्ण बराबर, पी के लिए आधार ये होगा, ये भुजा टच है, ये पी के लिए ये आधार है, यानी 5 कर्ण वही रहेगा। तो cos p बराबर आ गया 5। कितना? ये सेकंड वैल्यू आ गई आपकी। अब तीसरी वैल्यू पूछे tan p। क्या पूछा है? tan p। tan p बराबर क्या होगा? लंब बटे आधार। p के लिए लंब ये होगा, क्या होगा? 12, आधार ये होगा 5। तो tan p बराबर 12/5। ये तीनों वैल्यू आ गई। तीन ही वैल्यू पूछी थी। किस किस की वैल्यू पूछी थी? साइन पी की ये आ गई, कोस पी की ये आ गई, और टेन पी की ये आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन दो तरह से आप करेंगे। पहले अब इसमें मान आ गए, मान मैं ये समझ रहा हूं कि आपको हमने पहले बता दिए, फिर भी एक बार चलो मान आपको रिवाइज करा देते हैं। इस तरह का आप एक चार्ट बना लें। देखिए बच्चों, सबसे पहले क्या लेंगे आप? साइन की वैल्यू लेंगे। साइन यहां लिखेंगे साइन। साइन 0 का मान 0 होता है, 30 का मान होता है 1/2, 45 का मान 1/√2, 60 का मान √3/2 और 90 का मान 1। अब जब कोस की वैल्यू, आप कोस का मान याद करेंगे, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाएंगे। 0 और 90 को रिवर्स कर दीजिए कोस में। जो साइन 0 का मान है वो 90 वाले को यहां ले आए, यानी 1, और 0 को ले जाओ यहां। दो मान याद कर लिए। 45 दोनों का बराबर होता है 45 डिग्री पर, ठीक। अब बचे 60 और 30 को फिर रिवर्स कर दीजिए यहां, और इसको वहां ले जाइए। आपको दो मान, एक का आपको ज्ञात हो गया, दो का मान ज्ञात करने में आपको कोई खास मुश्किल नहीं हुई होगी।
अब आ जाती है बात tan की। tan क्या होता है बच्चों? tan होता है साइन ए बटे कोस। क्या होता है? साइन बटे कोस। अब हम जब किसी क्या करेंगे, 0/1, भाई साइन का मान रख लिया, 1 का मान रख लिया, 0/1 किसका मान हो जाएगा? क्या हो जाएगा 0/1 है? किसके बराबर होगा ये बताइए? ये होगा किसके? 0 के। किसके बराबर होगा? अब आ जाइए 30 पर। 30 का देखिए इसी तरह से, 30 का क्या हो जाएगा? 1/2 बटे √3/2, ये उल्टा हो जाएगा, 1/2 गुणा 2/√3, यानी 1/√3। ठीक। अब चलिए आगे किसका? 45 का। दोनों के बराबर है। जब किसी चीज को उसी चीज से भाग देंगे, मान लिया 2 को 2 से ही भाग दो तो क्या आएगा? 1 आ जाएगा। तो इसका भी क्या आ जाएगा? 1। अब 60 का देखिए, √3/2 गुणा में इस भिन्न को बदल देंगे, 2/1, 2 से 2 बराबर √3। ये कितना आ जाएगा? ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? अब चलिए आगे किसका? 90। इसका मान निकालना है 90 का। 1/0, 1/0 किसके बराबर हो जाएगा? इन्फिनिटी। देखिए बच्चों, जब 3 के मान आपको ज्ञात हो गए, किसके? साइन का निकाल लिया, कोस का और tan का। अब 3 और ट्रिग्नोमेट्री अनुपात बचे हैं, तो साइन किसका? साइन का उल्टा क्या होता है? कोस है। तो यहां भी उल्टा करेंगे, 0 का उल्टा। और 0 का उल्टा मतलब जब किसी भी नंबर का आप उल्टा करेंगे 1 बटे करके लिखेंगे। 0 का उल्टा हो गया 1/0, 1/0। और 1/0 का मतलब क्या होता है? इन्फिनिटिव। क्या होता है? इन्फिनिटिव। अब इसके बाद आ जाओ यहां, इसमें 1/2। 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा? 2/1, यानी के 2। क्या हो जाएगा? 2। फिर इसे देखिए, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? √2। फिर इसका उल्टा देखिए क्या हो जाएगा? 2/√3। ठीक है। अब आगे देखिए क्या है? 1 का उल्टा 1, 1 का उल्टा 1। अब आ जाइए सेक पर। कोस का उल्टा, यानी कोस का जो उल्टा होता है वो सेक होता है। तो 1 का उल्टा क्या करेंगे? 1। इसका उल्टा क्या करेंगे? 2/√3। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? √2। और इसका उल्टा क्या हो जाए? इसका उल्टा क्या हो जाएगा? 1/2 का उल्टा 2, 2 क्या हो जाएगा? 2। और 0 का उल्टा 1/0। फिर क्या आ जाएगा? इन्फिनिटी। अब आगे आ जाइए कोट। कोट की वैल्यू देखिए पहले, 0 का उल्टा वही 1/0, क्या हो गया? इन्फिनिटी आ गया। फिर इसका उल्टा किसका? कोट की वैल्यू देखिए, इसका उल्टा कर दीजिए, √3। इसका उल्टा 1, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? 1/√3। अब इन्फिनिटी का उल्टा देखो, 1/इन्फिनिटी। इन्फिनिटी क्या होता है? 1/0। तो क्या हो जाएगा? 1 गुणा 0/1 बराबर 0/1 बराबर 0। ये क्या मान हो गया इसका? 0। तो बच्चों ये टेबल आपकी बन गई है। इसमें ज्यादा मुश्किल नहीं, फिर समझ लीजिए एक बात। सबसे पहले साइन के केवल 1 के मान याद कर लीजिए, बाकी जो आपको आसानी से बना लेंगे आप, जैसे बताई गई है। साइन 0 0 होता है, 30 का मान 1/2 होता है, 45 का मान 1/√30 होता है, 1/√2। और कोस 60 का मान, साइन 60 का मान √3/2 और 90 का 1। अब जब कोस की वैल्यू मान ये ज्ञात करेंगे, तो जो 0 और 90 के मान है एक दूसरे के उल्टे होते हैं। जो 90 का देखिए, साइन 90 का कितना था? 1, ये कोस 0 का होगा। और जो 0 का था वो 90 का, दोनों रख दिए। इसके बाद 45 का सेम होता है दोनों का।
अब एक मान बचा किसके, 30 और 60, उनको फिर रिवर्स कर दीजिए। ठीक है, यहाँ 3/2 हो गया और यहाँ अब साइन और कोस दोनों के आपके मान प्राप्त होगी। tan का निकालने में आपको प्रॉब्लम नहीं, क्यों, tan साइन बटे कोस होता है, साइन का मान रखेंगे कोस का तो tan की वैल्यू आ जाएगी। अब इनके 3 अनुपात और बचे, साइन का उल्टा होता है कोसेक, इसकी वैल्यू उल्टे, इनके मान को उल्टे करते चले जाएंगे, ऐसे ही कोस का उल्टा करेंगे सेक का मान, tan का उल्टा करेंगे कोट का मान। अब क्वेश्चन जैसा पहला क्वेश्चन आ जाता है। देखिए बच्चों, जब पहले सूत्र लिखवाए थे कुछ 2 सूत्रों अब आगे बढ़ गए हैं हम, उनको भी जरा नोट कर लीजिए। क्या सूत्र है पहला, देखिए साइन a प्लस बी बराबर किसके होता है, साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b। इसी तरह माइनस का होगा, यदि साइन a माइनस b तो क्या हो जाएगा, साइन a कोस b माइनस कोस a साइन b। अब दूसरा सूत्र आता है किसका, कोस का, कोस a प्लस b, ये किसके बराबर होता है, कोस a कोस b, कोस a कोस b माइनस साइन a साइन b। इसमें और इसमें क्या फर्क आ रहा, जब प्लस का होगा इसमें हम माइनस आता है, और जब यहां माइनस होगा, देखिए कैसे, कोस यदि a माइनस b हो तो क्या सूत्र बनेगा, कोस a कोस b, अब जब प्लस आएगा साइन a साइन b। तो इस क्वेश्चन को हम 2 तरह से करेंगे, ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इस सूत्र के हिसाब से भी कर सकते हैं, और इनके अलग अलग इंडिविजुअल मान 60 का रख दिया, 30 का रख दिया, ऐसे भी कर सकते हैं। तो जैसे आपका मन हो दोनों तरह से मैं करके आपको इसको दिखा रहा हूं। देखिए कैसे, पहले देखिए साइन, इसे आप है ये a, ये क्या है b, ये एंगल a, ऐसे यहां ये क्या हो गया b और ये हो गया a। तो ये सूत्र किसका हो जाएगा, साइन a प्लस b का, किसका हो गया a प्लस b। a मीन्स 60 है और b मीन्स 30 है, तो इसे क्या लिखेंगे आप, साइन a की जगह कितना लिखा जाएगा 60 और b की जगह लिखा जाएगा 30, तो क्या आ जाएगा साइन 90। साइन 90 का मान क्या होता है, अभी देखिए क्या होता है 1, तो साइन 90 बराबर हो गया 1, इसकी वैल्यू आ गई ये। ठीक, अब दूसरे से जो मान दिए इनको रखते चले, कैसे, देखिए इसको भी, साइन 60 का मान रखेंगे, साइन 60 का मान क्या होता है, देखिए कितना है, √3/2 गुना कोस 30 का मान देखिए क्या होता है, √3/2 प्लस है, ये रहा प्लस है, साइन 30 का मान क्या होता है 1/2 गुना, फिर क्या है कोस 60 का मान क्या होता है, कोस 60 का मान 1/2, तो क्या आया, इसकी गुना करेंगे √3 की, √3 में गुना करेंगे क्या आएगा 3, 2 की 2 में गुना करेंगे 4, प्लस 1 की 1 में गुना करेंगे 1, 2 की 2 में गुना करेंगे 4, 3 और 1 4, 4/4 बराबर 1। दोनों तरह से देखिए, चाहे तो इससे सूत्र से करा इससे भी वैल्यू 1 आई, और इससे करा इससे भी वैल्यू क्या आ गई 1, यही आपको ज्ञात करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ, 5 कोस स्क्वायर 60, मान रखते चलेंगे, 5 को तो 5 लिख देंगे, कोस स्क्वायर 60, कोस 60 का मान कितना होता है, यहां देखेंगे टेबल में, 60 का मान होता है 1/2 गुना 1/2, क्या है इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे इसका स्क्वायर। ठीक है, अब आगे चलिए, प्लस 4 लिख दीजिए, गुना का निशान लगाइए, क्या है सेक 30 की वैल्यू देखिए,
कितनी है sec 30 की वैल्यू? 2/√3, 2/√3। क्या है इसका? स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर करेंगे। आगे क्या है? माइनस tan 45, 45 का मान कितना है? tan का 1, और स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर करेंगे। अब खोलिए इसको, 5 गुना 1/2 का स्क्वायर हो गया 1/4, बटे बटे में क्या है? साइन स्क्वायर 30। देखिए इसे आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। कैसे लिख देंगे? ये सूत्र है, कई बार आपको बता भी दिया, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। यदि ये दोनों एंगल बराबर हैं और स्क्वायर टर्म में, तो इसकी वैल्यू 1 होती है। क्या होती है? तो इसकी साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30 की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। पर मान भी रख के चेक कर लीजिए। कैसे? कोस 30 का मान होता है 1/2, 1/2 कर दो स्क्वायर, ठीक, प्लस अब किसका? 30 का, कोस 30 का मान कितना होता है? √3/2 का स्क्वायर कर दो, ठीक है। अब इसको खोलिए बच्चों। कैसे खोलेंगे इसको? 5 गुना 1/4 प्लस 4 गुना 2 का स्क्वायर करेंगे 4, और √3 का स्क्वायर करेंगे 3 बटे 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1/4 प्लस, तो क्या हो जाएगा? 4। अब इसे √3 का स्क्वायर क्या होगा? 3, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4। अब ऊपर करिए, 5 के 1 में गुना करेंगे कितनी आ जाएगी? 5/4 प्लस 4 चौक 16 बटे 3 माइनस 1 बटे बटे में क्या है? 3 और 1 4, 4/4। अभी बताया था मैंने, क्या बताया था? कि इसकी वैल्यू 1 है। अब आप देखो 4/1 ही आ गई। अब क्या होगा? इसका एलसीएम लेंगे। किसका? इसका एलसीएम लिया जाएगा, यानी कि 5/4 प्लस 16/3 माइनस ये 1 आ गया था बटे इसके बाद। अब एलसीएम आ गया इसका कितना? 12। 4 दिया 12, 3 आया, 3 की 15 गुना कितना आ जाएगा? 5 दिया 15 प्लस इससे करा 4 की इसमें गुना करें कितनी हो जाएगी? 16 चौका 64 माइनस 12, क्या हो जाएगा? 64 और 15 जोड़ दीजिए, कितने हो जाएंगे? देखिए 5 4 9 6 7। इसमें से कितने माइनस करने हैं? 12 माइनस करने हैं, तो कितना आ जाएगा? 7। यहाँ कितना बच जाएगा? 7 6, तो कितना आ गया? बराबर 67/12। ये इसकी बच्चों क्या होगी? इसकी वैल्यू होगी। ये मान आ गया इसका, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें कौन ए और बी के मान ज्ञात करने, यानी ये कौन है ए और बी। तो इसमें क्या दिया हुआ है? सबसे पहले देखिए, इसमें दिया है tan a प्लस बी बराबर √3। ये इसे tan के पदों में कन्वर्ट करिए, √3 को। यहां आ जाइए अपने टेबल पर। ये √, क्या है? tan 60 है। क्या है इसको? tan 60। तो लिखिए tan a प्लस बी बराबर tan 60। दोनों तरफ से tan को हटा दीजिए, तो a प्लस बी बराबर आ गया आपका 60। ये पहली एक समीकरण बन गई। दूसरा क्या दिया है? tan a माइनस बी बराबर दिया है दूसरा tan a माइनस बी बराबर √1/√3। इसमें भी आ जाइए tan के, उसमें 1/√, कितना? 30 का, तो 30 लिख दीजिए। tan क्या हो जाएगा? tan a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। ये समीकरण होगी सेकंड। 10
1 मिनट, बराबर 10। दोनों साइड से 10 कैंसिल कर देंगे तो क्या आ जाएगा a। देखिए बच्चों, तो दूसरी पहली समीकरण क्या बनी है? पहली बनी a प्लस बी बराबर 60, ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड a माइनस बी इक्वल टू 30। अब यहां से बार बार तुम्हें पहला चैप्टर जब पढ़ाया था युग्म समीकरण, उसमें बताया था विलोपन, 2-3 मेथड बताए गए थे। तो यहां विलोपन मेथड से ही इसको हल करेंगे। क्या होगा? जोड़ने पर ये कट जाएगा, 2a बराबर कितना हो जाएगा? 90। तो a बराबर 90/2 कितना आ गया? 45। अब a प्लस बी इक्वल टू कितना है? 60। कितना है? 60। a की वैल्यू कितनी आई है? 45। 45 प्लस बी इक्वल टू 60, या b इक्वल टू 60 माइनस 45। b इक्वल टू कितना आ गया? कितना बचेगा बच्चों? 60 में से 45 जाने के बाद 15। तो a का भी मान आ गया और b का भी मान आ गया आपका। ठीक है, a का मान क्या आया? a का मान आया 45 और b का मान आया 15। दोनों ये मान आपके आ गए। ठीक है, कोई दिक्कत? तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन अब थोड़ा सा अलग तरह का क्वेश्चन आ गया है। इसको एक बात बता देता हूं मैं आपको। किसी भी एंगल में 90 को जोड़ेंगे या घटाएंगे, वो मान परिवर्तित होते हैं। जैसे सपोज करिए साइन है, साइन 90 में से घटा दो या जोड़ दो, कुछ भी कर दो, तो ये मान साइन बदलेगा कोस में। किसमें? कोस किसमें बदलेगा? कोस हो यदि, ये किसमें बदलेगा? साइन में बदलेगा। सेक किसमें बदलेगा? कोसेक में। टेन किसमें बदलेगा? कोट में। कोट किसमें बदलेगा? टेन में। और सेक किसमें बदलेगा? कोसेक में। इस तरह से ये मान परिवर्तित होंगे। अब यहां देखिए, जैसा पहला क्वेश्चन है, क्या है? साइन 18 बटे कोस 72। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं? इसकी मान पूछा है, इसे मैं लिख सकता हूं। देखिए बच्चों, अब क्या होगा? साइन, इसको क्या लिखेंगे हम? हमें ये एंगल सेम करने नीचे ऊपर, तो क्या लिखेंगे हम इसको? जो ऊपर कैसा आ जाए? 72 आ जाए, तो क्या करेंगे? 90 माइनस कितना? 72। आप कहेंगे 72 क्यों करा हमने? क्योंकि हमें तो केवल 18 तो शो करना है, तो 90 में से 72 जाने के बाद इतना ही बचेगा। ठीक है, कोस 72। अब एक बात देखिए, अभी बताया था, अभी किसी भी उसमें जोड़ने या घटाने पर ये बदलता, परिवर्तित होता है। साइन कोस में बदलेगा केवल इस 9 के कारण, और लास्ट का एंगल लिखा जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? साइन की जगह आएगा कोस, और ये आएगा ये एंगल, लास्ट का एंगल जो भी होगा, यहाँ जुड़ रहा होगा या घट रहा होगा वही आएगा। अब एक बात बताइए बच्चों, यदि किसी को उसी संख्या से भाग दें तो उसकी वैल्यू क्या आती है? सपोज करो आपने x है, x को x से भाग दे दिया तो क्या आएगा? 1। या 2 को 2 से भाग देंगे, क्या आएगा? 1। तो ऐसे ही ये एंगल सेम है, जब इसी को इससे भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? 1। इसका मान हो गया 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए बच्चों, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, कोस 48 माइनस साइन 42, क्या करेंगे? देखिए, अब हम यहां क्या कर सकते हैं? या तो इसको बदलेंगे तो करिए, कोस 48 को क्या लिख सकते हैं हम? 90 माइनस 42, 90 माइनस 42 माइनस साइन
42। कोई दिक्कत यहां तक? तो क्या हो जाएगा, कोस किसमें परिवर्तित होगा, साइन में। किसमें होगा, साइन। तो कितना हो जाएगा, ये लास्ट का एंगल आएगा साइन 42 माइनस साइन 42। इतने ही प्लस के हैं, इतने ही माइनस के, क्या मान आ जाएगा इसका, 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, इस तरह का एग्जाम में भी आया है। देखिए बच्चों, इसमें बस थोड़ी सी समझने की जरूरत है। स्क्वायर में टर्म है दोनों, हमें ये क्या करना है, एंगल बराबर करने हैं। एंगल बराबर करने में हमारी सरसवी का लग जाएगी साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। कैसे करेंगे, चलिए यहां लिखेंगे साइन स्क्वायर 90 माइनस कितना, 90 माइनस 27 प्लस साइन स्क्वायर बटे, यहां क्या लिख देंगे, कोस स्क्वायर कितना लिख देंगे, 90 माइनस 73 प्लस कोस 73। अब देखो ये 90 का क्या करिश्मा है वो भी बताया था, परिवर्तित होंगे है। तो साइन 90 के कारण बन जाएगा कोस स्क्वायर। क्या बन जाएगा, कोस स्क्वायर, और लास्ट का एंगल हो जाएगा 27 प्लस अपॉन, फिर यहां देखिए इस 90 के इसमें क्या होगा, कोस का बनेगा साइन। क्या बनेगा, साइन स्क्वायर। लास्ट का एंगल कितना होगा, 73 प्लस कोस स्क्वायर 73। अभी मैंने बताया था अभी आपको कि यदि एंगल बराबर है और स्क्वायर टर्म साइन और कोस में है, यानी ये देखिए फिर साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है यदि इनका मान समान होता है। ठीक, देखो यहां भी 27 है, ये भी 27 है, स्क्वायर में है दोनों, तो क्या हो गया, ऊपर हो गया 1 बराबर क्या हो जाएगा 1। ऐसे नीचे देखो, ये भी स्क्वायर में, ये भी एंगल दोनों का क्या 73 है, तो ये भी 1, तो 1 बटे 1 बराबर 1। इसका आंसर क्या हो गया, 1। क्या आ गया, 1। ये क्वेश्चन का आंसर हो गया 1। अब नेक्स्ट देखिए, देखिए बच्चों सेकंड क्वेश्चन इसी का, साइन 25 कॉस 65 प्लस कॉस 25 और साइन 65। इसको भी हम इसी में कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे, देखो होता है नहीं। तो क्या लिखेंगे यहां हम लिख देंगे साइन, क्या लिख देंगे 90 माइनस 65 कोस 65 प्लस, अब क्या लिखेंगे हम, यहां भी देखिए हमें ये साइन में कन्वर्ट करना है, क्योंकि यहां तो ये किसकी कोस में बन जाएगा। अब इसको बदलेंगे, यहां किसको बदलेंगे, कोस। क्या लिखेंगे 90 माइनस 65 साइन 65। तो देखिए ये 90 के कारण ये क्या होगा, साइन कोस में जाएगा, अब ये एंगल लिखा जाएगा। तो क्या हो जाएगा, कोस 65 गुणा कोस 65 प्लस, ऐसे ही 90 के कारण कोस का हो जाएगा साइन 65 गुणा साइन 65। अब ये देखिए कोस स्क्वायर में आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर 65 प्लस साइन स्क्वायर 65। अब ये बताया था मैंने, यदि दोनों के एंगल कैसे हो, बराबर हो, ये भी 65 है, इसे ए मान लो, इसे ए मान लो, इसे भी ए मान लो, तो क्या हो जाएगा भाई,
स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1। इससे कंफ्यूज मत होना 65 से। दोनों के एंगल बराबर होने चाहिए। यहाँ 65 है तो यहाँ भी, यहाँ 60 है तो यहाँ भी 60, उसकी वैल्यू 1 होगी। तो इसका मान क्या आ जाएगा बच्चों? 1 आ गया। यानी कि कोस स्क्वायर 65 प्लस साइन स्क्वायर 65 इक्वल टू 1। ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए बच्चों देखिए अगला क्वेश्चन। 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए का मान ज्ञात करना है आपको। क्या करना है? मान। कैसे निकालेंगे बताइए, क्या करेंगे इसका? कुछ है आपको आइडिया? देखिए हर टॉपिक का कुछ ना कुछ भाग हर जगह काम आता है। यहां क्या काम आएगा? तुम्हें गुणनखंड में कॉमन लेना बताया गया, तो यहां क्या कॉमन ले सकते हैं आप? देखिए 9 क्या है? 9, तो 9 को बाहर निकाल लेंगे। अंदर क्या बचा है? sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। ये एक समसमीका है, इसको डायरेक्ट मान भी रख देंगे, निकाल के भी। कैसे निकालेंगे? देखिए sec स्क्वायर का मान क्या होता है? 1 प्लस 10 में तोड़ देंगे। किसमें तोड़ देंगे? या डायरेक्ट में लिख सकते हैं। sec स्क्वायर बराबर किसको होता है? 1 प्लस tan स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। इससे ये कट जाएगा, तो क्या बचा अंदर? 1। तो 9 इंटू 1 इज इक्वल टू 9। दूसरी बात, इसको डायरेक्ट मान भी रख देंगे। ये याद करने की बात है कि sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू कितने का था? 1 किया तुमने। यहां इसको हल भी करके देख लिया। ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा एक ब्रैकेट के अंदर है। दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस cot थीटा माइनस कोसेक थीटा। तो ज्यादा नहीं है, सवाल को जितना आता है उतने, जिसके बारे में जितना। 1 के बारे में आप क्या जानते हैं? 1 जानते हैं, 1 लिख दिया। tan के बारे में आप जानते हैं, tan को आप sin थीटा बटे cos थीटा लिख सकते हैं। प्लस sec थीटा को क्या लिख सकते हो? आप जानते हैं, आप इसको लिख सकते हो 1 बटे cos थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत बच्चों? आ गई है। ऐसे यहां करेंगे 1 प्लस cos थीटा बटे sin थीटा माइनस कोसेक को लिख देंगे 1 बटे sin थीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसका एलसीएम लेंगे, इसका भी एलसीएम लेंगे, दोनों का एलसीएम। इधर एलसीएम क्या आ जाएगा? cos थीटा। क्या आ जाएगा? cos थीटा। आ गया cos थीटा। इसको यहां लिखेंगे cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1। अब आगे चलिए, इसका एलसीएम क्या आ गया? sin थीटा। इसका इसमें टेबल पढ़ेंगे, क्या आ जाएगा? sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1। कुछ आपको बच्चों यहां नजर आना चाहिए। जो अब तक आपको पढ़ाया गया है वो सब आपको क्लियर होना चाहिए। देखिए एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये हर जगह इस्तेमाल हो रही है। ये बच्चों एक चीज बड़ी हर जगह इस्तेमाल हो रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस। ये कहीं ना कहीं इसका यूज हो रहा है, इसको ध्यान में रखें हर जगह। देखिए ये आप इसको पूरा मानिए ए और इसको मानिए आप बी। ऐसे यहां देखिए ये ए है और ये बी, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो इसको आप क्या लिखेंगे? कोस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर। क्या लिखेंगे? स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर 1 का स्क्वायर बटे दोनों की इनकी गुना। क्या आ गई?
साइन थीटा कोस थीटा। अब बच्चों इससे आगे क्या करेंगे आप, इसको खोलेंगे। क्या करेंगे, इसको खोलेंगे। खोलिए, कैसे खोलेंगे इसको, होल स्क्वायर खोलिए पहले इसका। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा और -1 पूरे के बटे क्या आ गया बच्चों, साइन थीटा और कोस थीटा। अब ये फिर देखो, ये भी बार बार है, अभी बताया जा रहा है, ये इसकी वैल्यू क्या होती है, 1। क्या होती है, 1। तो 1 प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा -1 बटे साइन थीटा कोस थीटा। 1 से 1 क्या आ गया, 2 साइन थीटा कोस थीटा बटे साइन थीटा कोस थीटा। तो क्या आ गई इसकी वैल्यू बच्चों, ये इससे कट गया, बराबर इसका वैल्यू आ गई 2। क्या आ गई, 2। अब क्वेश्चन आगे नेक्स्ट देखिए। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। सेक ए प्लस tan ए 1 माइनस साइन ए। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? चलिए, अब इसको क्या लिख सकते हो, सेक को लिख सकते हो 1 बटे कोस ए, और tan को लिख सकते हो तुम साइन ए बटे कोस ए। कोई यहां तक दिक्कत? 1 माइनस साइन ए, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आ जाएगा इसका, कोस ए। तो क्या आ जाएगा ऊपर, 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए। बच्चों फिर बार बार देखिए, ये कितना इंपॉर्टेंट सूत्र है सर, जो फिर यहाँ कुछ ना कुछ बना, सोच के भाई 1 मिनट सोचिए और क्या हुआ देखिए उसको तसल्ली से। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, यहां भी इसको क्या लिखते हो, ए प्लस बी और ए माइनस बी है। लग नहीं रहा आपको, है। देखिए ये है ए और ये है आपका बी, ये हो गया ए, ये बी, ए बी, ए प्लस बी हो रहा है, ए माइनस बी। तो क्या लिखेंगे इसको, बराबर 1 क्या, पहली संख्या का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी का स्क्वायर, बी है साइन, साइन स्क्वायर ए बटे कोस ए। अब ये भी देखिए क्या सूत्र है, 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है बच्चों, बताओ किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है कोस स्क्वायर ए। किसके बराबर होता है, कोस स्क्वायर। तो इसकी जगह भी लिख देंगे कोस स्क्वायर ए बटे कोस ए। यदि बच्चों इस तरह से लिखा हो एक्स स्क्वायर बटे एक्स, तो क्या इसका मान होगा, देखिए इसका मान इस तरह से निकालेंगे, एक्स गुना एक्स बटे एक्स। तो ऐसे यहां स्क्वायर का क्या मतलब है, कोस ए गुना कोस ए बटे कोस ए। तो कोस से कोस कट गया। तो ऐसे इसको भी समझ लीजिए, कोस ए गुना कोस ए बटे कोस ए। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, इसकी वैल्यू आई कोस, इसका मान क्या आ गया, कोस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अलग तरह का, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में भी अक्सर आता है। 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए, बराबर ये आपको प्रूव करना है सेक ए प्लस टेन ए। देखिए इस तरह के सवाल में जो अंश में हो, हर में होता है, उसके बीच का साइन बदल के अंश और हर में दोनों में गुना की जाती है। तो करिए कैसे करेंगे, ये इसका एक वो है टेक्स्ट सवाल करने का, तो इसको ध्यान कर लेंगे। तो 1 प्लस
साइन ए, इसकी साइन पलट के गुणा करेंगे, यानी 1 प्लस साइन ए। नीचे भी करेंगे, दोनों में करनी है। अब इससे आगे क्या करेंगे, इससे आगे ये समझिए जैसे x गुना x हो तो उसको क्या लिख देते हैं, x स्क्वायर। तो इसी संख्या में इसी गुना है तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, किसका, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटे नीचे क्या है, फिर वही चीज बनेगी वही। देखिए इसको तो आप बिल्कुल अपने मन में से कर लीजिए, हर जगह इसका यूज है, हर क्वेश्चन में होगा। ये बराबर a प्लस बी और a माइनस बी। तो ये 1 तो a है और ये b है, तो क्या लिख देंगे, 1 का स्क्वायर 1 माइनस b का स्क्वायर, b है साइन ए, साइन स्क्वायर a। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको देखिए, आप पहले ध्यान से, इसको आप क्या लिखेंगे, ये अभी जो सरसमी का बताए थे उसके दो सूत्र बताए थे, ये होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर, जो कल के लेक्चर में जो आपको सूत्र लिखवाए थे उनका सब सूत्रों का किसी ना किसी का कहीं ना कहीं प्रयोग हो रहा है, तो इसलिए सबको आपको सही तरह से याद कर लेना चाहिए। तो अब क्या हो जाएगा, ये ऊपर हो गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, नीचे हो गया कोस स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए। अब क्या होगा, वर्ग संख्या इसका पूरे का होल स्क्वायर कर दीजिए। इसको आप क्या लिख सकते हैं, देखिए 1 प्लस साइन ए बटे कोस ए और पूरे का हो गया ए होल स्क्वायर। देखिए इस अंडर रूट का जो साइन है इसका मान होता है 1/2, यदि इसको हटाया जाता है, रिप्लेस किया जाता है, तो कैसे करेंगे, 1 प्लस साइन ए बटे कोस ए और ये पावर 2, यदि इसको हटाएंगे तो यहां घात 1/2 आ जाएगी। ठीक है, तो ये बराबर आ गया 1 प्लस साइन ए, क्या आ गया बराबर 1 प्लस साइन ए बटे कोस ए। इसको अलग अलग बटे लिख देंगे, यानी 1 बटे कोस ए प्लस साइन ए बटे कोस ए। देखो ये किसके बराबर होता है, ये भी तुम्हें बता दिया गया, ये किसके बराबर होता है, सेक। किसके बराबर होता है, सेक ए। और ये आप जानते ही हैं किसके बराबर होता है, टेन के। क्या होता है, टेन ए। यही आपको सिद्ध करना था, ये आपका आंसर, ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। देखिए बच्चों, आज ये इस टॉपिक का त्रिकोणमिति का आपका सेकंड लेक्चर है। इसमें एक लेक्चर और होगा और इस टॉपिक का भी एंड हो जाएगा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बोर्ड में आए हैं, वो क्वेश्चन आपको कराए गए हैं। अब आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं। भाई 1 घंटे के लगभग का पूरी वीडियो है, तो लगभग ज्यादा नहीं, 14, 15, 20 क्वेश्चन हो रहे हैं। तो 3 लेक्चर यदि इस टॉपिक के हो जाएंगे तो लगभग 60-65 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो यानी ये समझिए 70% से ज्यादा क्वेश्चन आपके हल हम करा रहे हैं। आपको यदि फिर भी कोई क्वेश्चन नहीं होता तो उसको करिए, उस पर टिक करिए, उसको पूछ लीजिए, उसको बताया जाए। ठीक है, तो यहां तक का काम आप कंप्लीट करिए। कल इसका तीसरा लेक्चर होगा और इस टॉपिक का एंड होगा।